हरे कृष्णा आप सभी को। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्रीमन क्रतुदास अधिकारी जी द्वारा रचित पुस्तक घर के श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा। गुरु महाराज के द्वारा रचित यह पुस्तक, क्रतुदास अधिकारी जी महाराज द्वारा रचित यह पुस्तक, इसमें विस्तृत रूप से चर्चा की गई है कि घर में जो हमारे अर्च विग्रह हैं, जो ठाकुर जी हैं, उनकी सेवा किस तरह की जानी चाहिए। तो आइए जानते हैं इस पुस्तक के माध्यम से और इस अपनी भक्ति को आगे बढ़ाते हैं। तो अर्च विग्रह पूजन महात्म्य, सबसे पहला अध्याय इसमें आता है कि अर्च विग्रह पूजन का महात्म्य क्या है। तो गुरु महाराज बताते हैं, अर्च विग्रह पूजन सर्वोत्तम भक्ति विधियों में से एक है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वें अध्याय के 128वें और 129वें श्लोक में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा आदि धाम में वास करना और श्रद्धा पूर्वक अर्च विग्रह का सेवन करना, ये भक्ति की सर्वोत्तम विधियां हैं। इसके अल्प प्रभाव से भी कृष्ण प्रेम उदित हो जाता है। अर्थात अगर हम साधुओं का संग करेंगे, नाम कीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भागवत श्रवण करेंगे, मथुरा आदि धाम में वास करेंगे, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, इन सब जगहों पे अगर हम वास करते हैं और श्रद्धा पूर्वक अर्च विग्रह का सेवन करेंगे, अर्थात सेवा करेंगे, तो ये भक्ति की सर्वोत्तम विधियां हैं। इसके अल्प प्रभाव से भी कृष्ण प्रेम उदित हो जाता है। तो आपको कृष्ण प्रेम उदित करने के लिए लगभग ये सारी चीजें करनी होंगी। श्री भक्ति रसामृत सिंधु के अध्याय 16 में वर्णन है कि राधा कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव का उदय उसी व्यक्ति में हो सकता है। माधुर्य भाव में लगभग सभी भाव आ जाते हैं। माधुर्य भाव में दास्य रस भी आ जाता है, आपका साख्य रस भी आ जाता है, वात्सल्य रस भी आ जाता है। इस तरह से लगभग सभी रस आ जाते हैं। तो माधुर्य भाव का उदय उसी व्यक्ति में हो सकता है जो विधि भक्ति का आचरण कर रहा हो, विशेषतः जो मंदिर में राधा कृष्ण की अर्चना में संलग्न हो। अर्थात अगर आप मंदिर में राधा कृष्ण की अर्चना देखते हैं, करते हैं, तो आप जो है क्या कहते हैं कि विधि भक्ति का आचरण कर रहे होंगे और इसी में आपको माधुर्य भाव का उदय प्राप्त होगा। रागानुगा आकर्षण का उच्चतर स्तर तक विकास होने पर भक्त गोलोक वृंदावन में स्थान पाता है। कहते हैं कि रागानुगा आकर्षण का उच्च स्तर तक विकास होने पर भक्त गोलोक वृंदावन में स्थान पाता है। तो जब आप रागानुगा भक्ति का विकास करेंगे तो वो कैसे विकास होगा? जब आप अर्च विग्रह की सेवा करेंगे तो रागानुगा भक्ति का विकास होने लगेगा और माधुर्य भाव आपके अंदर बढ़ेगा। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवतम के 11वें कैंटो के 27वें अध्याय के 15वें श्लोक में इस प्रकार बताया है कि मनुष्य को चाहिए कि उत्तम से उत्तम साज सामग्री भेंट करके मेरे अर्च विग्रह रूप में मेरी पूजा करे, किंतु भौतिक इच्छा से पूर्णतया मुक्त भक्त मेरी पूजा जो भी वस्तु मिल सके उसी से करे। मतलब भगवान भी कहते हैं कि उत्तम साज सामग्री तो चाहिए मुझे भेंट में, लेकिन अगर किसी के पास भौतिक इच्छा से पूर्ण मुक्त भक्त, यानी कि जिसके पास भौतिक इच्छाएं नहीं हैं, जो बहुत संपन्न नहीं है, वो जिस भाव से या जो भी उसको वस्तु मिल सके उसी से करे, यहाँ तक कि वह अपने हृदय के भीतर मानसिक साज सामग्री से भी मेरी पूजा कर सकता है। मानसिक साज सामग्री मतलब मैं भगवान को वस्त्र नए नए पहना रहा हूँ, मैं भगवान के रत्नों से श्रृंगार कर रहा हूँ, ये भाव जब आपके अंदर आने लगेगा, भगवान का मुकुट कैसा है, भगवान को तिलक लगा रहा हूँ, ये भाव आपको भगवान को भोग लगाना, इस तरह के भाव जब आप अपने अंदर उत्पन्न करने लगेंगे, हृदय के भीतर मानसिक रूप से भी उत्पन्न करेंगे, तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। भगवान कहते हैं भक्त के पास जितने भी साधन उपलब्ध हों, अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तो जो भी साधन आपके पास उपलब्ध हो, भगवान कहते भी हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी आपके पास हो
वो आप मुझे अर्पित करें और मैं उसी से प्रसन्न हो जाता हूँ। भगवान को रिझाना बहुत कठिन काम है, लेकिन मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। कह सकते हैं कि कठिन है पर नामुमकिन नहीं है। भगवान रीझ जाते हैं। भगवान सुदामा के चावलों पर रीझ गए थे, तो भगवान रीझ सकते हैं। इसी तरह से श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 27वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, बड़ी से बड़ी ऐश्वर्यपूर्ण भेंट भी मुझे तुष्ट नहीं कर पाती यदि वे अभक्तों द्वारा प्रदान की जाए। मतलब कि अगर कोई अभक्त है जो भगवान पे भरोसा नहीं रखता है, अगर वो बड़ी से बड़ी भेंट भी देता है तो वो भगवान द्वारा ग्रहण नहीं की जाती है। किंतु मैं अपने प्रेमी भक्तों द्वारा प्रदत्त तुच्छ से तुच्छ भेंट भी प्रसन्न हो जाता हूँ। और जब सुगंधित तेल, अगर, फूल तथा स्वादिष्ट भोजन की उत्तम भेंट प्रेम पूर्वक चढ़ाई जाती है तो मैं निश्चय ही सर्वाधिक प्रसन्न होता हूँ। मतलब भगवान ये कहते हैं कि सुगंधित तेल, अगर, फूल तथा स्वादिष्ट भोजन। अब स्वादिष्ट भोजन का अर्थ ये नहीं है कि मैं मालपुआ और काजू कतली ही चढ़ाऊंगा तो भगवान प्रसन्न होंगे। स्वादिष्ट भोजन का मतलब है अगर आप प्रेम से उस भोजन को पकाते हैं और भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं तो भगवान उस पर भी रीझ जाते हैं। इसकी एक झलक हमें सुदामा और कृष्ण के द्वारका मिलन में देखने को मिलती है। आप लोगों ने सभी ने लगभग ये कथा सुनी होगी। कृष्ण और सुदामा का मिलन जब हुआ है द्वारिका में, तो लगभग सभी लोगों ने ये कथा सुनी है। तो इसमें भगवान देखते हैं कि 3 मुट्ठी चिवड़ा खाते हैं तो तीसरे मुट्ठी में रुक्मिणी उनको रोक लेती हैं और कहती हैं कि सब कुछ दे ही देंगे क्या। तो भगवान के भावग्राही हैं। भगवान भावग्राही हैं, आपका भाव देखते हैं। अगर आप भाव से भगवान का भक्ति करते हैं, भगवान के प्रेम करते हैं, तो भगवान उस पर ही रीझ जाते हैं। भगवान कृष्ण इतने कृपालु हैं कि वे अपने सच्चे भक्त द्वारा दी गई छोटी से छोटी भेंट को बहुत मूल्यवान मानते हैं। जैसे सुदामा की भेंट को उन्होंने बहुत मूल्यवान माना और अपने द्वारा दिए गए बड़े से बड़े वरदान को भी अत्यंत तुच्छ मानते हैं। और तीनों लोक देने के लिए, जो तीनों लोक के स्वामी हैं, वो तीनों लोक देने के लिए तैयार हो गए उस तुच्छ सी भेंट के लिए। तो वो उस भेंट को भी वो जो है अत्यधिक मूल्यवान मान रहे थे। जो तुच्छ सी भेंट थी उसको भी इतना मूल्यवान मान रहे थे, और इतना मूल्यवान तीनों लोग उसको वो तुच्छ मान रहे थे और उसको भेंट स्वरूप दे रहे थे। किसको? सुदामा को। अच्छा, इसी पर बात कही है गुरु महाराज ने। गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता अपरंपार है। तो भगवान की भक्त वत्सलता इस वजह से कही जाती है अपरंपार है क्योंकि भगवान भक्त के लिए, भगवान भावग्राही हैं तो भक्त के लिए वो कहीं भी आ सकते हैं। जीवों के कारण वे स्वयं भौतिक जगत के बंधनों और कष्टों को स्वीकार करते हैं। भगवान हम जैसे बद्ध जीव जो हैं, जो माया में फंसे हुए हैं, जो भौतिकता में फंसे हुए हैं, उनकी वजह से जगत के बंधनों और कष्टों को स्वीकार करते हैं। वो जगत के बंधनों और कष्टों को स्वीकार करते हुए यहाँ पर जन्म लेते हैं या यहाँ पर प्रकट होते हैं। गोलोक या वैकुंठ के अनंत ऐश्वर्य सुख को छोड़कर भक्त की टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं और उसकी दी हुई रूखी सूखी खाकर निर्वाह करते हैं। भगवान का ऐश्वर्य गोलोक में और वैकुंठ में इतना ज़बरदस्त है कि आप लोगों ने देखा भी होगा। मंदिरों में आप लोग जाते होंगे, दर्शन करते होंगे भगवान के, तो भगवान के अर्च विग्रह का आप जब दर्शन करते हैं तो उनको नित्य नए नूतन वस्त्र पहनाए जाते हैं। आप देखते हैं उनका नित्य नया श्रृंगार होता है, फूलों से उनको शोभायमान किया जाता है। ये डेली होता है, डेली। मतलब इस पे उनका ऐश्वर्य, हमारा ऐश्वर्य उनके सामने फीका है। हमारा क्या ऐश्वर्य है? हम एक ही कपड़े को जब तक रगड़ करके पहने और जब तक उसमें छेद ना हो जाए तब तक हम उसको पहनते हैं। लेकिन भगवान का ऐश्वर्य ऐसा है कि नित्य नए नूतन वस्त्र धारण करते हैं भगवान। तो लेकिन वो भावग्राही होने की वजह से, वही भगवान भावग्राही होने की वजह से भक्त की टूटी फूटी झोपड़ी में भी आकर के रहते हैं। द्वारका में द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ और मथुरा में केशव देव, ये सब उदाहरण हैं भगवान के ऐश्वर्य के। अच्छा, अर्च विग्रह पूजन की महिमा का वर्णन शास्त्रों में कुछ इस प्रकार किया गया है।
शास्त्रों में क्या कहा गया है? स्कंद पुराण सनत कुमार मार्कंडेय संवाद में कहा गया है, जब मार्कंडेय और सनत कुमार के बीच संवाद हो रहा था, उसमें स्कंद पुराण में इसकी चर्चा मिलती है कि मनुष्यों के लिए विष्णु पूजा सभी धर्मों की अपेक्षा श्रेष्ठतर धर्म है। मतलब कि विष्णु की पूजा ही सबसे श्रेष्ठ है। सभी प्रकार के यज्ञ, तपस्या, होम एवं तीर्थ स्नान आदि के द्वारा जो फल मिलता है, एक बार विष्णु पूजा करने पर उस फल का कोटि गुना फल मिलता है। इसलिए इस संसार में विशेष प्रयत्न सहित नारायण की पूजा करनी चाहिए। अब जो फल मिलता है, आदमी फल की इच्छा से अगर भगवान की पूजा करता है तो भगवान फल तो देते हैं, लेकिन एक वैष्णव का धर्म ये होना चाहिए कि उसे कभी भी किसी फल की इच्छा रखते हुए भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए। भगवान का हमेशा पूजन केवल उनकी भक्ति पाने के लिए ही करना चाहिए। जो विग्रहों का पाषाण, अच्छा इसके बाद इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि जो भगवान के विग्रह को पाषाण, पत्थर, पीतल आदि और भौतिक पदार्थों से निर्मित समझता है, उसकी चेतना नारकी होती है एवं वह अवश्य ही नरक को जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे तुम विग्रह पूजा कर रहे हो, विग्रह क्या है, ये तो पत्थर है, ये पीतल की धातु है और ये भौतिक पदार्थों से बना हुआ है, तो इसमें कहाँ भगवान होंगे? तो इस पे गुरु महाराज बताते हैं कि गुरु परंपरा द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान भक्त के स्तर पर आते हैं। तब गुरु परंपरा की कृपा से भगवान श्री मूर्ति में अवतरित होते हैं और मूर्तिमंत हो जाते हैं, जिसे अर्च विग्रह कहते हैं। गुरु महाराज बताते हैं कि जब गुरु परंपरा द्वारा हम इसको स्थापित करते हैं जब मूर्ति को, तो भगवान भक्त के स्तर पे आ जाते हैं, भगवान स्वयं भक्त के स्तर पे आ जाते हैं। तब गुरु परंपरा की कृपा से भगवान श्री मूर्ति में अवतरित होते हैं। जैसे नरसिंह देव खंभे से निकले थे, तो वो ठीक उसी प्रकार भगवान जो है मूर्ति में अवतरित होते हैं और मूर्तिमंत हो जाते हैं, जिससे अर्च विग्रह कहते हैं और जिसकी हम सेवा करते हैं। इसके बाद कहते हैं गुरु महाराज कि अर्च विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा केवल शुद्ध भक्त या आध्यात्मिक गुरु के द्वारा ही हो सकती है। भगवान का शुद्ध भक्त या गुरु, जो कि एक गुरु परंपरा से आ रहा है, उस गुरु के माध्यम से ही हमें अर्च विग्रह की स्थापना या प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 6वें अध्याय के 167वें श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान के दिव्य रूप को स्वीकार नहीं करता, वह निश्चित ही पाखंडी है। ऐसे व्यक्ति को न तो देखना चाहिए, न ही उसका स्पर्श करना चाहिए। निसंदेह वह यमराज द्वारा दंडनीय है। अर्थात कि जो भगवान के दिव्य रूप को स्वीकार नहीं करता है, जो ये कहता है कि अर्च विग्रह में भगवान थोड़ी होते हैं, वो अगर ये नहीं मानता है तो वो बहुत बड़ा पाखंडी आदमी है। ऐसे व्यक्ति को ना तो देखना चाहिए, उसे देखना भी नहीं चाहिए और उसे छूना भी नहीं चाहिए। निसंदेह वह यमराज द्वारा दंडनीय है, उसे यमराज द्वारा दंड का भोगी माना जाता है। अच्छा, इसी के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इसी चरितामृत मध्य लीला के 6वें अध्याय के 167वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जिस प्रकार इस भौतिक जगत में भौतिक रूप मिलते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक रूप होते हैं। इसकी पुष्टि समस्त वैदिक साहित्य द्वारा की जाती है। तो बहुत लोग कहते हैं कि अरे दूसरा जन्म तो होगा नहीं, कौन जानता है दूसरा जन्म होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज़ इस पर खंडन करते हैं श्रील प्रभुपाद और तात्पर्य में ये लिखते हैं, बताते हैं कि जैसे भौतिक जगत में हमें भौतिक शरीर मिला है, भौतिक शरीर यानी कि ये जो 5 चीज़ों से मिल करके बना हुआ है, आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, तो ये 5 चीज़ों से जो मन, बुद्धि, अहंकार ये अलग से आते हैं। तो इन चीज़ों से जो मिल करके बना है हमारा शरीर, ये भौतिक शरीर है। और इसके बाद से जो हमारा शरीर आध्यात्मिक होता है, वह आध्यात्मिक रूप से जब हम भक्ति करते हैं, भगवान की प्रेममयी सेवा करते हैं, तब हमें प्राप्त होता है। तो गुरु महाराज आगे बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में यह कहकर इसकी पुष्टि की है कि वास्तविक ज्ञान से रहित होने के कारण मायावादी दार्शनिक न तो भगवान के भक्त द्वारा देखे जाने, न ही स्पर्श करने के योग्य रहते हैं, क्योंकि ये दार्शनिक
पापियों के कर्मों के फल निर्धारित करने वाले देवता यमराज द्वारा दंडनीय हैं। कि मतलब जो मायावादी हैं, जो मायावादी दार्शनिक हैं, वो भगवान के भक्त जो हैं उनके देखे जाने योग्य भी नहीं है। वो भगवान के भक्त जो है उनको अगर देख लेते हैं तो उनका उद्धार हो जाएगा, इस तरह से कह सकते हैं। इस वजह से वो भौतिकवादी या मायावादी दार्शनिक जो हैं उन लोगों को, भक्तों को देखना भी नहीं चाहिए और ना स्पर्श करना चाहिए, छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे दार्शनिक पापियों के कर्मों के फल निर्धारित करने वाले देवता यमराज द्वारा दंडनीय है। तो इनके कर्म कौन निर्धारित करता है? यमराज निर्धारित करते हैं। इसी तरह से श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान बताते हैं, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। मतलब भगवान ये बताते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं, जो ये नहीं मानते हैं कि मैं कभी प्रकट हूँ ही नहीं। भगवान, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि अरे भगवान तो हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तो ब्रह्म में लीन होने का कोई अर्थ यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं हूँ और मेरा एक फॉर्म है, उसके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति माया शक्ति से लोग आच्छादित रहते हैं, वे भगवान को पहचान नहीं पाते, अतः वे यह नहीं जान पाते कि भगवान अजन्मा और अविनाशी है। इसी तरह से श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरे अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानते। तो बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से नहीं जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था। भगवान कहते हैं कि जो बुद्धिहीन मनुष्य होते हैं, जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं कि पहले मैं निराकार था। तो भगवान इसका दूसरे अध्याय में बताते हैं कि मैंने जो है, श्रीमद् भगवद गीता के ही दूसरे अध्याय में बताते हैं भगवान कि मैंने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया था। तो सूर्य यानी कि सृष्टि की रचना होने से पहले या सृष्टि की रचना हुई उस समय सूर्य को सबसे पहले ये ज्ञान दिया गया था। विवस्वान यानी सूर्य को ये ज्ञान दिया गया था। तो भगवान ने कहा कि मैंने सबसे पहले ये ज्ञान सूर्य को दिया था और फिर उसके बाद से उसी कुल में दशरथ के बाद से राम जी भी पैदा हुए। तो बहुत लोग कहेंगे कि अरे भगवान तो राम जी पहले आए थे तो राम जी भगवान हैं। तो निश्चित ही राम जी भगवान हैं, बट उन्होंने अपने कह सकते हैं कि गुणों का ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं किया भगवान ने। वहाँ पे पुरुषोत्तम भगवान बन करके आए, वो पुरुषों में उत्तम बन करके आए और जो ऐश्वर्य का दर्शन कराया असल में भगवान ने, तो वो कृष्ण के रूप में ही कराया। जब अर्जुन को उन्होंने भगवद गीता में ही जब अर्जुन को विश्व रूप दिखाया कुरुक्षेत्र के मैदान में, और भगवान जो है क्या कहते हैं कि बचपन से भी बाल लीलाएं करते हैं, तो बाल लीलाओं में भी उन्होंने अपना ऐश्वर्य नहीं छोड़ा है। तो भगवान शुरू से ही इसमें ऐश्वर्य दिखाते रहे हैं, तो हमको यही कहना चाहिए। और भगवान ने भगवद गीता में भी स्वयं कहा है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही जब भी धर्म का हानि होता है और अधर्म बढ़ता है तब मैं जो है जन्म लेता हूँ। तो भगवान ये भी कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि एक व्यक्ति जो भगवान के विग्रहों को भौतिक समझता है तथा उसमें भगवान के उपस्थित होने को केवल एक भावनात्मक कल्पना समझता है, यदि ऐसे व्यक्ति से उसके पिता को चित्र को दिखाकर यह कहा जाए कि क्या आप इस पर थूक सकते हैं, तो वह तुरंत कहेगा नहीं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, ये मेरे पिताजी हैं। तो देखिए, इसको बहुत सुंदर उदाहरण गुरु महाराज ने एक दिया है कि जैसे जो व्यक्ति कहते हैं कि अरे ये तो पत्थर की मूर्ति है, इसमें कुछ नहीं है, और ये पीतल की मूर्ति है, इसमें कुछ नहीं है, ऐसा जो भी व्यक्ति कहता है, अगर उसे उसके पिता की तस्वीर दिखा करके कहा जाए कि आप इस पर थूकिए, तो वो नहीं थूक सकता है। उस पर कहेगा कि अरे ये तो मेरे पिता की तस्वीर है, मैं इस पर कैसे थूक सकता हूँ। तो अपने पिता के चित्र को पिताजी मानता है, परंतु विधिवत प्राण प्रतिष्ठा विग्रहों को वो केवल पत्थर पीतल समझता है। यह कैसा पाखंड है।
मायावादी और निराकारवादी कहते हैं कि परम भगवान अणु अणु एवं कण कण में है, परंतु मंदिर मूर्ति में नहीं है। और जो मायावादी होते हैं, जो निराकारवादी होते हैं, वो कहते हैं भगवान तो है लेकिन वो क्या है, कण कण में है। तो उनका कण कण भी कहना तब सही हो सकता है कि भगवान मतलब पत्थर में है, मनुष्य में है, जीवों में है, सब में है, लेकिन भगवान मूर्ति में नहीं है। तो ये कहाँ का पाखंड है? यदि भगवान इस ब्रह्मांड के कण कण अणु अणु में है तो मूर्ति में क्यों नहीं, मंदिर में क्यों नहीं? तो मूर्ति में भी हैं और मंदिर में भी हैं। शक्ति शक्तिमतो अभिन्न, अर्थात शक्ति एवं शक्तिमान अभिन्न है। तो इसके आगे जब गुरु महाराज कहते हैं कि जब आध्यात्मिक गुरु जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, वे भगवान से निवेदन कर भगवान को विग्रह में अवतरित होने के लिए प्रार्थना करते हैं और विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, तो विग्रह पत्थर पीतल नहीं रह जाते, अपितु वह साक्षात भगवान बन जाते हैं। तो गुरु महाराज बताते हैं कि जब शुद्ध भक्त या फिर भगवान के अनन्य भक्त जो होते हैं या स्वयं गुरु परंपरा से आ रहे गुरु होते हैं, अगर वो विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद विग्रह पीतल या पत्थर का नहीं रह जाता, भगवान स्वयं उसमें विराजमान हो जाते हैं। चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला 5वें अध्याय के 96वें श्लोक में भी ये कहा गया है कि हे ब्रजेंद्र नंदन, आप प्रतिमा नहीं साक्षात कृष्ण हैं। इसी तरह से शास्त्र चेतावनी देते हैं कि मंदिर में स्थापित अर्च विग्रह को कभी भी पत्थर, काठ या अन्य कोई भौतिक तत्व नहीं मानना चाहिए। जिन लोगों ने कृष्ण विज्ञान, कृष्ण के नाम, रूप, गुण आदि को समझ लिया है, वे विग्रह से बातें भी कर सकते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति के लिए अर्च विग्रह पत्थर, काष्ठ या किसी अन्य पदार्थ से बना प्रतीत होता है। तो जिन्होंने भगवान के नाम, रूप और गुण आदि का समझ लिया है और उसको जान लिया है, वो विग्रह से बातें भी कर सकते हैं और विग्रह स्वयं बात करता है, ये हकीकत है। अर्च विग्रह 8 प्रकार के होते हैं। गुरु महाराज बताते हैं कि 8 प्रकार के अर्च विग्रह हैं और इसे श्रीमद् भागवतम में भी 11वें अध्याय के 11वें स्कंद के 27वें अध्याय के 12वें श्लोक में बताया भी गया है कि भगवान के अर्च विग्रह का रूप जो है 8 प्रकार से प्रकट होना बतलाया जाता है। पहला है शीलामयी, दूसरा है काष्ठमयी, लोहा, सोना आदि धातुमयी, मिट्टी या चंदन से बनी हुई, चित्रपटमयी यानी फोटो, बालुकामयी यानी बालू से बनी हुई, मनोमयी मन से बनी हुई, या मणिमयी, मणि यानी कि रत्नों से बनी हुई। मंत्रादि के द्वारा स्नान, संध्योपासना, अर्चा का परिमार्जन, वस्त्र एवं अलंकार प्रदान, अर्चन के पात्रों एवं द्रव्य समूहों का प्रोक्षण, पाद्य, अर्घ, आचमनी, गंध, धूप, दीप, पुष्प नैवेद्य का अर्पण, पार्षद, शक्ति, गुरुवर्ग की पूजा, मूल मंत्र का जप, स्तोत्र आदि पाठ, दंडवत प्रणाम, प्रार्थना, निर्माल्य धारण से ये सभी अर्चन के अंग हैं। मंदिर निर्माण पूर्वक श्री विग्रह प्रतिष्ठा एवं यात्रा महोत्सव आदि भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये कुछ तरीके बताए गए हैं कि हमें अर्च विग्रह की सेवा किस तरह से करनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद गुरु महाराज कहते हैं कि कलयुग में भगवान के अर्च विग्रह की पूजा की आवश्यकता क्यों है। बहुत लोग कहते हैं कि जब नाम जप करने से, भगवान का नाम लेने से हम तर जाएंगे, तो अर्च विग्रह की सेवा की जरूरत क्या है, अर्च विग्रह की पूजा करने की जरूरत क्या है। तो इस पर श्रीमद् भागवतम में यह घोषणा करता है, श्रीमद् भागवतम में यह कहा गया है कि हरिनाम संकीर्तन कलयुग में साधना के लिए पर्याप्त है। फिर कलयुग में भगवान के अर्च विग्रह की पूजा की क्या आवश्यकता है। यदि कोई कलयुग में केवल हरिनाम को साधन के रूप में अपनाता है, तब क्या होगा, क्या वह सफल होगा। तो इसमें श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 52वें श्लोक में घोषणा करता है कि विष्णु का ध्यान करने से सतयुग में जो भी फल प्राप्त होता था, वही फल त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा प्राप्त होता है, और द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से, और कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, क्या बताया है कि जो सतयुग में केवल हम सतयुग में विष्णु का ध्यान कर लेते थे तो वो फल प्राप्त होता था,
वही फल त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा, यज्ञ करने से प्राप्त होता है, और द्वापर युग में भगवान के चरणों की सेवा करने से, जब भगवान कृष्ण रूप में थे उनके चरणों की सेवा करने से प्राप्त होता है। तो कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र मतलब भगवान के नाम जप करने से ही हमको वो प्राप्त हो जाता है। अब सामान्यतः प्रातःकाल शीघ्र उठना सभी को बहुत कठिन लगता है। अर्च विग्रह के बिना इस्कॉन मंदिर की कल्पना करें कि अगर इस्कॉन मंदिर हो और उसमें अर्च विग्रह ना हो, तो आपके विचार से हम में से कितने लोग अर्च विग्रह की मंगला आरती के अभाव में ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः शीघ्र उठकर भगवान के पवित्र नामों का जप करने का प्रयास करेंगे? तो हकीकत यही है कि नाम जप का समय जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में होता है। ब्रह्म मुहूर्त में हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए। तो अगर अर्च विग्रह की सेवा जो मंगला आरती होती है, अगर वो ना हो, क्योंकि अर्च विग्रह ना है, मंदिर में नहीं है, और अगर मंगला आरती ना हो तो कितने लोग उठेंगे, कितने लोग प्रयास करेंगे कि हम मंदिर में आए और नाम जप करें? समय के साथ साथ धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हमारे जागने का समय सूर्योदय के बाद हो जाएगा। और हम कब उठने लगेंगे फिर? धीरे धीरे सूर्योदय के बाद उठने लगेंगे, और पवित्र नामों का जप भी बंद हो जाएगा, क्योंकि हम सूर्योदय के बाद उठेंगे तो जल्दी जल्दी भागो, ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारे काम हमारे सामने आ जाएंगे, और हम क्या करेंगे? धीरे धीरे नाम का जप करना भी बंद कर देंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जन साधारण सतोगुण के स्तर पर नहीं है। तो हरि नाम संकीर्तन और नाम जप सरलता से और प्रभावी ढंग से तभी किया जा सकता है जब कोई ब्रह्म मुहूर्त के समय सतोगुणी स्तर पर उठे। तो गुरु महाराज क्या बताते हैं कि सतोगुणी स्तर पर जब कोई उठता है ब्रह्म मुहूर्त में, तभी उसका नाम जप का प्रभाव उसको प्राप्त होता है। श्रवण और जप के साथ साथ भक्त को अर्च विग्रह की पूजा भी करते रहना चाहिए। तो श्रवण और जप तभी संभव हो पाएगा जब आप अर्च विग्रह की सेवा करेंगे, क्योंकि ये दोनों साथ साथ चलने वाली चीज़ है। यद्यपि भगवान के पवित्र नाम का जप ही भक्त को भगवान की प्रेमा भक्ति में उन्नति के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। मतलब अगर आप केवल भगवान का नाम जप ही करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो ही आपको जो है भगवान की प्रेमा भक्ति मिल सकती है, आप उन्नति कर जाएंगे। लेकिन इस भौतिक शरीर की माया के संदूषणों से रक्षा करना बहुत कठिन है। जो हमारा भौतिक शरीर है ये माया से आच्छादित है, माया से ढका हुआ है, तो इसको ना इसका मतलब रक्षा करना बहुत कठिन है, जिसके कारण मंदिर में अर्च विग्रह पूजा का अधिक बल दिया गया है। और इसी वजह से मंदिरों में अर्च विग्रह की पूजा पर अधिक बल दिया गया है कि आप अर्च विग्रह की पूजा करें। इसलिए प्रत्येक भक्त को दोनों भागवत, हरिनाम जप और पंचरात्रिक विधि अर्चना का लाभ उठाना चाहिए। तो इसीलिए भक्त को दोनों चीज़ करनी चाहिए, अर्च विग्रह की सेवा भी करनी चाहिए और साथ ही साथ नाम जप करना चाहिए। नाम कीर्तन भक्ति के सभी रूपों का जीवन है, और इस कारण से जो कोई भी अर्च विग्रह की पूजा करना चाहता है उसे अपनी निश्चित संख्या में माला का प्रेम पूर्वक जप करना चाहिए। अब माला का जप कैसे करना चाहिए? प्रेम पूर्वक। कैसे करेंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से नाम जप करना चाहिए। जो कोई नाम जप की साधना में शिथिलता रखता है वह अर्च विग्रह की पूजा में भी शिथिल हो जाता है। अर्थात कि जो नाम जप करेगा वो लूज होकर के, ढीला पड़ करके अगर भगवान का नाम जप करता है तो उसमें क्या है कि शिथिलता आ जाती है, और वो भगवान की जो पूजा है, जो अर्च विग्रह की सेवा है, वो भी शिथिलता से ही करेगा। इसलिए दोनों प्रक्रियाओं को साथ साथ चलना चाहिए। दूसरे शब्दों में हमें एक ही विधि की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हमें कभी भी एक विधि से नहीं चलना चाहिए। अच्छा, श्रील जीव गोस्वामी इस पर कहते हैं कि यद्यपि केवल संकीर्तन ही जीवन की पूर्णता के लिए पर्याप्त है, परंतु अर्चना या मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा चलती रहनी चाहिए। अर्थात कि हमारा जीवन जो है उसमें नाम संकीर्तन करके ही, हम भगवान का नाम का कीर्तन करके ही पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, पर्याप्त है वो। लेकिन उसके बावजूद भी अर्च विग्रह की हमें पूजा करते रहनी चाहिए ताकि भक्त स्वच्छ और शुद्ध रह सकें। हाँ, भगवान की भक्ति करते समय, नाम जप करते समय या अर्च विग्रह की सेवा करते समय हमें स्वच्छ और शुद्ध रहना होता है, क्योंकि हमें स्नान आदि करना पड़ता है,
स्वच्छता मेंटेन करनी पड़ती है, प्लस बाहर के साथ साथ अंदर से भी हमें शुद्ध रहना होता है। तो इस वजह से हमें अपने लिए शुद्धता लानी चाहिए शरीर के अंदर, और इस वजह से ये दोनों चीज़ चलती रहनी चाहिए, यानी कि नाम जप और अर्च विग्रह सेवा। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी भक्तों को दोनों प्रक्रियाओं का एक साथ पालन करने पर बल दिया है। हमें कठोरता से अर्च विग्रह पूजा और संकीर्तन के सिद्धांतों का समानांतर रूप से पालन करना चाहिए। यह हमें जारी रखना चाहिए, और ये हमेशा हमें निरंतर जारी रखे रहना चाहिए कि हम अर्च विग्रह की पूजा भी करें और संकीर्तन भी करें। बहुत लोग कहेंगे कि मेरे घर के नज़दीक ऐसा कोई मंदिर नहीं है कि मैं वहाँ जा कर के अर्च विग्रह की पूजा कर पाऊँ। तो हमें अर्च विग्रह की पूजा अगर नहीं हो पाती है तो उसके संबंध में गुरु महाराज हमें ये कहते हैं कि हमें साधुओं का संग करना चाहिए। और इस समय डिजिटलाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा साधु संग कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस लेकर के और ऑनलाइन बात करके। अच्छा, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? तो इस पर गुरु महाराज कहते हैं कि अर्चना और हरिनाम दोनों आवश्यक और महत्वपूर्ण है। मतलब भगवान की अर्चना करना, पूजा करना और हरि का नाम लेना दोनों ही महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? इन दोनों की तुलना रेल की पटरियों से की जा सकती है। मतलब मान लीजिए कि हम जो है रेल हैं और एक तरफ अर्च विग्रह है और एक तरफ जो है नाम जप है, दोनों रेल की पटरियां हैं। ट्रेन को अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचने के लिए दोनों पटरियों की आवश्यकता होती है। उन्हें समानांतर और सीधे बिना विचलन के चलना चाहिए। निरंतर दोनों में से कोई भी ट्रैक ठीक नहीं हुआ तो दुर्घटना हो सकती है। मतलब हमसे अपराध बन सकता है अगर दोनों में से कोई भी चीज़ सही नहीं हुआ। अर्च विग्रह की सेवा या कह लीजिए कि नाम जप, अगर दोनों में से कोई भी ठीक नहीं हुआ तो निरंतर हमेशा दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। मतलब हम आध्यात्मिक स्तर से नीचे गिर सकते हैं। इसमें आगे गुरु महाराज बताते हैं कि पंचरात्र विधि हमारी सभी दूषित इच्छाओं को हटाकर हमारे गुण को तमस से रजस, रजस से सत्व तक उन्नत करने में हमारी सहायता करती है। मतलब भगवान का पूजा अर्चन करने से हमारे जो तमस गुण होते हैं वो किस में चले जाते हैं? रजस में चले जाते हैं, और रजस से फिर सत्व गुण में उत्पन्न हो जाते हैं। और इसके बाद से क्या होता है? भागवत विधि हमें सत्व से शुद्ध सत्व गुण में ऊपर उठाने की सहायता करती है। मतलब कि 3 लेवल तो हम लोगों ने आज तक सुने होंगे कि रजोगुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। 3 गुण तो सुने हैं, लेकिन सतोगुण से भी ऊपर एक गुण है, वो है शुद्ध सतोगुण। तो शुद्ध सत्व गुण में ऊपर उठाने में ये नाम जप जो है हमारी सहायता करता है। अच्छा, अर्च, इसके बाद गुरु महाराज कहते हैं कि अर्च विग्रह पूजन की दीक्षा एवं हरिनाम जप पर निर्भरता। तो गुरु महाराज कहते हैं कि चारों वर्ण एवं चारों आश्रम के सभी व्यक्ति, चारों वर्ण कौन से? तो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ये चारों वर्ण हैं। और चारों आश्रम मतलब ब्रह्मचारी और चारों आश्रम में गृहस्थ आ गए, ब्रह्मचारी हो गए, सन्यासी हो गए, और मतलब लगभग चारों आश्रमों में के सभी व्यक्ति विष्णु मंत्र ग्रहण एवं विष्णु पूजा का वैष्णव बनने के अधिकारी हैं। मतलब कोई भी वैष्णव हो सकता है। वैष्णव जो होता है वो ब्राह्मण से भी ऊपर माना जाता है, और ब्राह्मण से ऊपर वैष्णव को रखा गया है। और वो वैष्णव कोई भी हो सकता है, वो चाहे 4 वर्ण के हों, चाहे चारों आश्रम के हों। 4 वर्ण मैंने जो बताया आपको कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें से कोई भी हो वो अधिकारी बनने के योग्य है, वैष्णव अधिकारी बनने के योग्य है। यह बात विभिन्न शास्त्रों में व्यक्त की गई है, और यही बात जो है हर शास्त्र में बताया गया है। परंतु अदीक्षित व्यक्ति के सभी कर्मानुष्ठान निरर्थक हैं। तो जिसकी दीक्षा नहीं हुई है, जो हरिनाम जप नहीं करता है, उसके लिए, अदीक्षित व्यक्ति के लिए जो भी कर्मानुष्ठान करता है वो क्या है? विफल हो जाता है या निरर्थक माना जाता है। हालांकि उससे फायदा होगा, क्योंकि हरिनाम जो है वो तारने वाला है, कलयुग में अच्छे लोगों को तार देगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने दीक्षा नहीं ली है, किसी गुरु परंपरा से नहीं जुड़े हैं आप, तो ये
नाम जप निरर्थक हो जाता है। ठीक उसी तरह से कि जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो और आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, तो विष्णु दीक्षा के अभाव में श्री भगवान के साथ संबंध स्थापित न होने के कारण उसकी मुख्य वैष्णवता प्रमाणित नहीं होती। तो आपको, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने स्कूल में पढ़ाई तो की पर एग्ज़ाम नहीं दिया, तो इससे क्या होगा कि आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कि आपने पास आउट कर लिया है ये क्लास। तो इसी तरह से वैष्णवता की प्रामाणिकता नहीं मिलती है। तो इस वजह से आपको दीक्षा लेना अनिवार्य रहता है। हाँ, इसी तरह से हरिभक्ति विलास के दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक में बताया गया है कि जब तक व्यक्ति परंपरागत आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक उसके समस्त कार्य व्यर्थ हैं। जो व्यक्ति उचित रूप से दीक्षित न हो, उसका पुनः पशु योनि में पतन हो जाता है। तो जो भी व्यक्ति अगर दीक्षा नहीं लेते हैं, मतलब हमें मनुष्य का जीवन बड़े मुश्किल से मिलता है, बहुत कठिन है मनुष्य का जीवन प्राप्त करना, और हमें अगर मान लीजिए कि वो जीवन मिला है, तो अगर हम उसका सही से उपयोग नहीं करते हैं और दीक्षित नहीं होते हैं, तो हमें क्या होता है, पुनः पशु योनि में पतन कर दिया जाता है। हमें तुरंत जो है पशु योनि प्राप्त होती है। इसके बाद गुरु महाराज बताते हैं कि जीवात्मा के प्राकृत अहंकार का परित्याग कर सेवक धर्म को ग्रहण करने पर ही उनके आराध्य भगवान अर्च स्वरूप में प्रकाशित होते हैं। तो गुरु महाराज क्या बताते हैं कि जीवात्मा के प्राकृत अहंकार का परित्याग कर सेवा धर्म को ग्रहण करने पर ही, मतलब आपको अपने अहंकार का त्याग करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि कैसे हमें अपने अहंकार का परित्याग करना है। तो उसके लिए कहा है कि तृणादुपि सुनिचेन तरुरूपी सही सुन अमानी न मान देन कीर्तनीय सदाहरि। अर्थात तृणादपि सुनिचेन मतलब अपने आप को तिनके से भी नीचे मानना है। तरुरूपी सहिष्णु, तरुरूपी सहिष्णु मतलब पेड़ जैसे हमें सहिष्णु बनना है, सहन करने वाला बनना है। कि जैसे पेड़ पे पत्थर मारते हैं लोग, उसकी डाली को काट देते हैं, तोड़ देते हैं, उसके बावजूद भी पेड़ जो है अपना प्रकृति नहीं छोड़ता है, फल देना नहीं छोड़ता है। तो पेड़ की तरह सहिष्णु बनना है। अमानी न मान देना मतलब जो मान देने लायक योग्य आदमी नहीं है, जिसको मान नहीं देना चाहिए, उसको भी हमें मान देना है। अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि, और हमेशा सदा भगवान का कीर्तन करते रहना है। ऐसे लोग ही भगवान को पा सकते हैं और अर्च विग्रह स्वरूप में भगवान उनके सामने प्रकाशित होंगे और उनसे बात भी कर सकते हैं। इस श्लोक की व्याख्या में महाजनों ने कहा है, नाम भजन से पूर्व अर्चावतार की सेवा कर जीव के कनिष्ठाधिकार से ऊपर उठकर मध्यम अधिकार में प्रवेश करने पर ही भजन प्रारंभ होते हैं। अर्थात भक्तों की 3 श्रेणियां बताई गई हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। 3 तरह के अधिकारी होते हैं। तो कहते हैं कि जब नाम भजन से पूर्व अर्चावतार की सेवा कर, जब हम अर्चावतार की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, किस रूप में, मूर्ति रूप में, विग्रह के रूप में। तो जब भगवान की हम सेवा करते हैं तो हम कनिष्ठाधिकार से ऊपर उठ करके किस में चले जाते हैं, मध्यम अधिकार में। मतलब कि हम मध्यम अधिकारी हो जाते हैं और तब हमें भजन प्रारंभ करना होता है। मतलब हमारा असली जो भजन का फल मिलता है वो हमें कब मिलना शुरू होता है, अर्च विग्रह की सेवा के बाद। अतः एक व्यक्ति को समुचित रीति से अर्चन पूजन करने के लिए एक प्रामाणिक वैष्णव गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए एवं श्री हरि नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। अर्च विग्रहों से एक प्रेममय संबंध स्थापित करके उनकी सेवा की जानी चाहिए। अर्च विग्रहों को अर्पित सेवाएं जीव के लिए अभिधेय हैं, जो उसके लिए उसके प्रयोजन श्री कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने में सहायता करता है। और भगवान के प्रेम को प्राप्त करने में यही चीज़ें सहायता करती हैं जब हम अर्च विग्रह की सेवा करते हैं और भगवान के नाम का जप करते हैं, हरि नाम जप करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम अपने नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे दूसरे अध्याय की, जिसमें हम बात करेंगे अर्च विग्रह और श्री भगवान में अभेद के उदाहरण। मतलब जैसे बहुत लोग कहते हैं कि भगवान अर्च विग्रह में तो है नहीं,
भगवान असलियत में नहीं होते हैं। तो इसके उदाहरण भी हम आपको देंगे कि भगवान होते हैं अर्च विग्रह में और वह आपसे बात भी करते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तब तक के लिए आप सभी को।